उत्तराखंड की भारत नेपाल सरहद से बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। धारचूला से 55 किलोमीटर आगे मालपा के पास नेपाली सेना ने पहली बार काली नदी के किनारे एक हेलीपैड बनाया है। यहाँ पर कई टेंट भी लगाए गए हैं, जिनमें नेपाली सेना के दर्जनों जवान तैनात हैं। कैलाश मानसरोवर जाने वाली धारचूला लिपुलेख सड़क को लेकर नेपाल के विरोध के बीच इस वक्त हम मालपा पहुंचे हैं, जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर काली नदी के ठीक दूसरी तरफ हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पिछले 15 दिनों में नेपाली जो सेना है उसकी मूवमेंट हुई है। उन्होंने यहाँ पर एक अस्थायी हेलीपैड बनाया है। ये पेड़ देख सकते हैं आप, काफी पेड़ काटे गए हैं हेलीकॉप्टर की मूवमेंट को लेकर और करीब 6 से 7 नेपाली सेना के यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। नेपाली आर्मी के जवानों की मूवमेंट आप देख सकते हैं। धारचूला से लिपुलेख कैलाश मानसरोवर जाने वाले हाईवे के उद्घाटन के बाद से चीन इस इलाके में नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल सरकार ने संसद में इस संबंध में एक नया नक्शा पास किया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत धारचूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की रणनीतिक सड़क बनाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन क्यों भारत की सड़क से डर रहा है। चलिए इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि क्यों ये सड़क भारत के लिए गेम चेंजर है। इस वक्त हम पिथौरागढ़ से 12 घंटे का रास्ता तय करने के बाद भारत नेपाल और चीन से लगने वाली सरहद धारचूला पहुंचे हैं। ये इलाके की अगर हम बात करें तो ये कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है ये रास्ता आगे बढ़ता है धारचूला से 80 किलोमीटर लिपुलेख, जिसका हाल में उद्घाटन हुआ। लिपुलेख तक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। और अब हम आपको दिखाते हैं ये काली नदी है जो कि एक तरह से भारत और नेपाल के बीच में सरहद का काम करती है। नदी के ठीक सामने वाला इलाका नेपाल का है और इधर इस वक्त हम भारत की सरहद पर खड़े हैं। अल्मोड़ा से होते हुए हमारी टीम पहुंची धारचूला। धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाला सरहदी इलाका है। धारचूला से चीन सीमा की दूरी 80 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा धारचूला से ही शुरू होती है। धारचूला में काली नदी के इस पार भारत है, जबकि दूसरी ओर नेपाल। काली नदी के आसपास सैकड़ों गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में आवाजाही के लिए कई झूला पुल बने हैं। काली नदी की दूसरी तरफ ये तिगड़म गांव है जहां पर झूला पुल की मदद से लोग एक दूसरी तरफ जाते हैं। और कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। दोनों के एक दूसरे से संबंध है, शादी विवाह के संबंध है, रोजगार के संबंध है। और फिलहाल अगर हम धारचूला से और इस पूरे काली नदी के 80 किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे 6 झूला पुल बनाने का प्रस्ताव है। दोनों तरफ के गांवों के बीच रोटी और बेटी का संबंध है, इसलिए जब से तनाव बढ़ा है दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। सर तनाव चल रहा है, इससे जो तनाव चल रहा है इससे पहले तो जो है नेपाल से संबंध अच्छे थे। इस बीच संबंध बिगड़ने से हमें जो है सारी समस्या नेटवर्क की, क्योंकि नेपाल का बीएसएनएल जो भी काम करता था नेटवर्क, उससे हमारी दूरसंचार व्यवस्था चलती थी। आज की डेट में नेपाल से संबंध खराब होने के बावजूद अभी जो हमें एक रिचार्ज है जो 60 रुपए का मिलता था 100 रुपए में मिल रहा है काला बाजारी से। हम लोगों का तो नेपाल से इतना गहरा संबंध है कि हम लोग जो है नेपाल से रिलेटेड है। अभी हम लोगों का ननिहाल ही नेपाल में है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो गतिविधि नेपाल से हमें सुनने में आ रही है, ऐसा लग रहा है तो उससे हम लोगों को भी नेपाल की एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही है। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे बॉर्डर बंद है। नेपाल से हमारा अभी संबंध कुछ नहीं है, उनसे सिर्फ हम लोग फोन में बात कर सकते हैं अपने रिलेटिव से, बाकी तो अभी आना जाना सारा बंद है। इन दिनों नेपाल बॉर्डर के पास हलचल तेज हुई है। कालापानी से करीब 40 किलोमीटर पहले मालपा के पास नेपाल ने अपनी सीमा में एक पोस्ट बनाई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये पोस्ट करीब 1 हफ्ते पहले बनाई गई।
जब से नेपाल इंडिया का कुछ गतिविधियां खराब होने के कारण यहाँ पे जो उन्होंने मुद्दा उठा रखा है, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक का जो मामला, अभी जब माननीय श्री राजनाथ सिंह ने इस रोड का जो है उद्घाटन किया और उसके बाद इन्होंने इस एक्शन को लेते हुए आज से लगभग 15-20 दिन पहले यहाँ पे इन्होंने 2 दिन जो है अपनी हेली से जो सारी सामग्री उतार के जो है ये हेड कैंप बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इन्होंने जब ये रोड स्टार्टिंग हुई और स्टार्टिंग में जो है इन्होंने कभी ये मुद्दा का कोई आज तक हमने भी नहीं देखा कि इन्होंने ये लिम्पियाधुरा काला पानी हमारा है वाला। और अभी जब से रोड स्टार्ट हुई तब इन्होंने कुछ कहा नहीं, और अभी जो है जब उद्घाटन हुई उसके बाद जो है एक लिम्पियाधुरा जो काला पानी का जो एरिया इंडिया का है और उसको जो है ये अपना बताते हुए जो है इन्होंने ये कैंप यहाँ पे। लिपू लेक तक बनी नई सड़क अभी कच्ची है। भूस्खलन के कारण ये सड़क आए दिन ब्लॉक रहती है। पीआरओ इस सड़क को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। धारचूला से लिपू लेक तक जाने वाले इस हाईवे को बनाने में पिछले 4 सालों में काफी मशक्कत करनी पड़ी है बीआरओ और तमाम दूसरी जो कंपनियां इस पर जुड़ी हुई हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बड़े जो जेसीबी और दूसरी मशीनें हैं उनकी मदद से इन ऊंचे पहाड़ों को काटकर ये सड़क बनाई गई है। इस हिमालय श्रृंखला के अंदर ये सड़क निकली है और इसके लिए न सिर्फ बड़ी मशीनें बल्कि वायुसेना के जो नए चिनूक हेलीकॉप्टर हैं उनकी भी मदद ली गई। उनकी मदद से आगे ऊंचे पहाड़ों पे मशीनें उतारी गई, बाहर से मशीनें खरीदी गई। उन मशीनों की मदद से इस सड़क को काटने का काम किया गया। अभी तक जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी वो अलग पैदल यात्रा मालपा होते होते अलग पड़ावों से होते हुए गुंजी होते हुए पैदल यात्रा होती थी। लेकिन पिछले 4 सालों में कोशिश की गई कि यहां से लेकर धारचूला से लेकर लिपू लेक तक का जो 80 किलोमीटर का रास्ता है उसको एक हाईवे में तब्दील किया जाए। हालांकि अभी भी इस पर काफी काम होना बाकी है, लेकिन बीआरओ और बाकी जो दूसरे लोग लगातार दिन रात मुश्किल हालात में यहां पर इस हाईवे को बनाने में जुटे हुए हैं। धारचूला मुख्यालय से घटिया बगड़ तक 40 किलोमीटर की सड़क बीआरओ ने 2006 से पहले ही काट ली थी। लिपू लेक राजमार्ग पर बड़े पत्थरों को काटकर हटाने के लिए एक खास ड्रिल मशीन विदेश से मंगाई गई है। इस वक्त हम मशीन आपको दिखा रहे हैं। ये खास ड्रिल मशीन है जो बड़े पत्थरों पर ड्रिल करके यानी कि छेद करके उनको तोड़ सकती है और रास्ता उसके अंदर निकाल सकती है। हाइड्रोलिक मशीन है, बड़े इंजन के साथ चलती है और ऐसी कई मशीनें धारचूला से लेकर लिपू लेक तक का जो 80 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जा रहा है उस पर ऐसी कई मशीनें लगाई गई। जेसीबी बड़ी जेसीबी के जरिए काम किया जा रहा है और ऐसी खास मशीन को यहाँ पर उतारने के लिए वायुसेना की भी मदद ली गई। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसको यहाँ पर उतारा गया। ऐसी कई मशीनों को आगे जो फॉरवर्ड के इलाके हैं वहां पर उतारा गया। तो कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर पिछले 4 सालों में लिपू लेक राजमार्ग को खोलने के लिए बीआरओ ने कोशिश की है। घटिया बगड़ से मालपा तक सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन बीआरओ को इस दुर्गम हिस्से की सड़क काटने में 11 साल लग गए। धारचूला से करीब 55 किलोमीटर का सड़क का रास्ता तय करने के बाद पिछले 10 घंटों में हम इस वक्त बुधी पहुंचे हैं और यहां से जो लिपू लेक का रास्ता है अब 25 किलोमीटर का रास्ता आगे बचा हुआ है। इसके आगे छिया लेक, गरव्यांग और जो गुंजी गांव हैं वहां पर सेना और आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट मौजूद हैं। इसके आगे का रास्ता फिलहाल रास्ते पर काम चल रहा है, जगह जगह पर रास्ता ब्लॉक है और क्योंकि सामरिक रास्ता होने की वजह से आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट होने की वजह से आगे का रास्ता फिलहाल बंद किया हुआ है। अग्रिम पोस्टों से आगे हिमालय की ऊंची चोटियां और गहरी घाटियों के चलते यहां भौगोलिक परिस्थितियां बेहद दुर्गम हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कभी भारतीय और कभी चीनी सेना का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन लद्दाख में चीनी सेना से झड़प के बाद यहां भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम लिपू लेक से 25 किलोमीटर पीछे बुधी गांव के इलाके में और यहां से एक तरह से पूरी तरह से सामरिक इलाका है।
हाल में चीन की तरफ से जो गतिविधियां हुई उसको देखते हुए यहाँ पर चीन भारतीय सेना ने भी अपनी अतिरिक्त तैनाती की है। यहाँ पर कुछ सेना की जो नई तैनाती हुई है यहाँ पर वो मौजूदगी यहाँ पर दिख रही है। कुछ नए टेंट लगाए गए हैं, कुछ टीन शेड बनाए गए हैं जहाँ पर अतिरिक्त जो सैनिक सरहद की तरफ जाने वाले हैं उनके लिए ये तैनाती की गई है। लिपुलेख दर्रे के पार चीन सीमा से कैलाश मानसरोवर की दूरी महज 72 किलोमीटर है। सीमा से लेकर मानसरोवर तक चीन ने पहले ही सड़क बना रखी है, लेकिन अब जब भारत लिपुलेख तक हाईवे बना रहा है तो ड्रैगन इससे डर रहा है। हमने धारचूला से लेकर लिपुलेख तक जाने वाली सामरिक सड़क का जायजा लिया और साफ तौर पर देखा कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों के मुकाबले में चीन को लगातार आईना दिखाने का काम भी कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि वो चीन के मुकाबले में कहीं भी अपनी तैयारियों में को कहीं भी कम नहीं करेगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मजीत नेगी, बुधी गांव, धारचूला।